हम बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो जैसे मैंने बताया था, पहले भी बताया हुआ है काफ़ी टाइम, कि एक तो होता है प्रिवेंशन और दूसरा होता है ट्रीटमेंट। तो हमारा फोकस जो रहता है वो प्रिवेंशन पे ज़्यादा रहता है। प्रिवेंशन मतलब हार्ट की तकलीफ होने से पहले उसको प्रिवेंट किया जाए, या तो जिसको हार्ट की तकलीफ है उनको मेजर अटैक में कन्वर्ट होने से बचाया जाए, या तो जिसको हार्ट की तकलीफ है उनको डेथ से बचाया जाए। ये काफ़ी सारे प्रिवेंशन के स्टेप्स रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि नॉर्मल पब्लिक के लिए, जो पेशेंट्स नहीं हैं, हम पेशेंट्स और पब्लिक की बात करें तो जो पब्लिक है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे अभी लगता है, जैसे हमारे इंडियन पॉपुलेशन में खास करके गुजराती पीपल्स में भी है, तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, डायबिटीज़ की मात्रा है, ब्लड प्रेशर है, एक स्ट्रेस है, ये सब जो बीमारियां जो काफ़ी हद तक फैली हुई है, उसे हमें उसी बीमारियों को रोकना पड़ेगा ताकि हार्ट की तकलीफ कम हो जाए। दूसरा जो रहता है कि वो बीमारी को कम करने के लिए सबसे पहले उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो मैंने बताया, वैसे जो बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, वो लक्षण को हम जल्द से जल्द पहचानें। और ये सब पहचानना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम मानते हैं कि बाहर से फिट करने वाले जो लोग हैं, बाहर से फिट दिखते हैं, अंदर से फिट नहीं भी होते हैं, तो उनको ऐसा डराना नहीं है कि आप बीमार हैं, मगर उनको अवेयर करना है। तो हमारा मिशन वही रहेगा कि मैक्सिमम पब्लिक को हम इतना अवेयर कर सकें कि आप अपने शरीर को पहचानें, आपकी हार्ट की हेल्थ को पहचानें। आपकी एज के अलावा हार्ट की एज कितनी है, हार्ट की एज हमारी एक्चुअल एज से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, वो हमसे ज़्यादा यंग भी हो सकते हैं, वो हार्ट हमारी एक्चुअल एज से थोड़ा एजेड भी हो सकता है। तो हमें अपनी हार्ट की हेल्थ को पहचानना है, उसके बेसिक रिपोर्ट्स जो होते हैं वो रिपोर्ट्स कराते रहने, हेल्थ चेकअप कराना, जो हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये सब हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। और सर, एक डॉक्टर खासकर कार्डियोलॉजिस्ट आप जो हैं, तो उनके लिए चैलेंजिंग क्या है, आपके लिए क्या है सबसे सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए है तो हमारे पेशेंट जो हमें नहीं सुनते हैं। हमें पता चलता है कि जिसको हम वार्न करते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, उनको स्क्रीन करने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई आप भी फैमिली में हैं, आपको इतना रिस्क है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, आपको फैमिली में हार्ट डिजीज़ रहता है। और हमें पता है कि ये जनरेशन में आता है, खास करके जब हमारे कहा काफ़ी पेशेंट कितने साल से बताया, तो हमें फैमिली की सारी हिस्ट्री पता रहती है, उनकी लाइफस्टाइल की भी पता रहता है। तो उस केस में हमें थोड़ा दिखता है कि इनके केस में अगर ये परहेज़ नहीं रखेंगे तो उनके लिए भी ये इतना ख़राब हो सकता है। तो हमारे लिए सबसे ख़राब यही होता है कि जो रेगुलर हमारे पास जो पेशेंट लेके आते थे, उनके फैमिली मेम्बर को लेके आते हैं, वो खुद लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, और तब जाके उनके साथ में कोई इवेंट हो जाता है, वो हमारे लिए सबसे पेनफुल रहता है। क्योंकि वो पेनफुल इसलिए है, वो सब प्रिवेंटेबल है। अगर हम ध्यान से अगर उसको स्क्रीन करें, उसको टाइम से आइडेंटिफाई करें, तो ये सब प्रिवेंटेबल फैक्टर है जो हम रोक सकते हैं। तो यही सबसे दुख वाली घटना है जो हमें बार बार काफ़ी टाइम देखना पड़ता है। હા એટલે બેઝિક વે પતી ગયું મારું. એ જાડુ સાથે આવ્યું તું એ છે, પછી આપણે જે કર્યું નથી. હા ના એ તમારે બાકી હોય. હા પર આયા હતા એ પછી પતી ગયું ને તમે અહીંયા બોલ્યા. હા કારણ કે તમારું કન્ટેન્ટ કેટલું એ અમને આઈડિયા નહીં હા ના એ હોય. એમ અમે જેટલી કરી કવર જ્યારે તમારો સેન્ટેન્સ પતી ત્યારે જ કટ કરાવી. ઓકે ઓકે આ બસ એટલે એમાં ઇશ્યુ નહીં છે. આમાં હું सबसे पहले हमारा थोड़ा जो अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, हम अप्रोच जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। हम सबसे पहले तो पेशेंट को रीएश्योर करते हैं कि कोई भी तकलीफ आती है तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो काफ़ी पेशेंट ऑपरेशन से डरते हैं उनके लिए नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है, जो ऑपरेशन के लिए ठीक हैं उनके लिए भी बहुत कम रिस्क से ऑपरेशन होता है। तो हम थोड़ा उनको काउंसलिंग करते हैं कि आप डरिए मत, आप ये सब हमारा बेसिक टेस्ट है, उससे कुछ तकलीफ होगी तो हम उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके मेजर डिजीज़ में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी आने से रोक सकते हैं। तो रीएश्योरेंस और पेशेंट का काउंसलिंग यही सबसे बड़ा रोल रहता है एक डॉक्टर का, ताकि उनको हम ये जो अवेयरनेस को उनको સામે પછી અમે કેમેરા એવું ત્યાં ઝૂમ કરી દઈએ. હા એવું કરી હું જ્યારે આમ બોલી જઉં ને ત્યારે તમે ઝૂમ થાય. ઓકે કોઈ વાંધો નહીં. સર હા વાંધો એ તો અમે ઇન્સર્ટ્સ લઈશું લઈશું. તમે ખાલી ક્લોઝ ના આવતા. આમ ક્લોઝ આવું કે ના ક્લોઝ ના આવતા તમે. હા